तौरात और इंजील पढ़ना कैसा है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तौरात और इंजील हम क्यों पढ़ रहे हैं, वजह देखनी चाहिए। इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि आप तौरात और इंजील पढ़ते हैं इस्तिफादा के लिए और इस्तरशाद के लिए। आप ये समझते हैं कि कोई अल्लाह ताला की बात ऐसी भी है जो तौरात और इंजील में होगी लेकिन कुरान करीम में नहीं है, हो सकता है मुझे उससे फ़ायदा हो जाए, और आप ये समझे चूँकि वो भी अल्लाह की किताबें हैं इसलिए मुझे उनसे भी रहनुमाई लेनी चाहिए। तो इस लिहाज से आप बिल्कुल तौरात और इंजील का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 48 में, व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि, कि हमने ए मोहम्मद सल्लम आप पर जो किताब उतारी है ये पहली किताबों की तस्दीक करने वाली भी है और उनकी मुहाफ़िज़ भी है। रब्बुल आलमीन का वो पैगाम जो पहली किताबों में मौजूद था अपनी असल शक्ल में कुरान करीम में मौजूद है और महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस जिक्र को नाज़िल भी किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले भी हैं। तो पहली वजह यह हो सकती है कि आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, तौरात और इंजील भी चूंकि अल्लाह का कलाम है उसमें भी रहनुमाई मौजूद है, लिहाजा मुझे उससे भी इस्तिफादा करना चाहिए। इस लिहाज से आप बिल्कुल उससे इस्तिफादा नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यह है कि आप ये कहते हैं कि मैं तौरात और इंजील इसलिए पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कुरान करीम समझने का मौका अता किया है ताकि मैं ये देख सकूँ कि मोहम्मद सल्लम की नबूवत को साबित करने वाली तौरात और इंजील में कौन सी आयात हैं, या मैं ये समझूं कि ईसाइयों का सैयदना ईसा के हवाले से क्या अकीदा है या सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से क्या अकीदा है, और ताकि मैं उन पर रद्द कर सकूं, मैं उनको दावत दे सकूं। तो इस लिहाज से तो इसको अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये मामला वाजिब और इस्तेहबाब में आता है, यानी उम्मत के एक ग्रुप के लिए तो ये मामला वाजिब की हैसियत रखता है कि ज़रूर बिज़रूर वो इसके लिए काम करें, और दूसरे आम उलमा के लिए ये इस्तेहबाब की हैसियत रखता है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैयन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ए अहले किताब आ जाओ, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान कॉमन है। तो कैसे पता चलेगा जब हमने तौरात ही नहीं पढ़ी, जब हमने इंजील ही नहीं पढ़ी। इसी तरीके से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल फातु बित्तौराति फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तौरात लेके आओ, इसकी तिलावत करो अगर तुम सच्चे हो, तो पता चल जाएगा जो बात तुम कर रहे हो वो ठीक है या नहीं ठीक। तो दूसरी सूरत ये है कि आप तौरात और इंजील इसलिए पढ़ते हैं कि आप अहले किताब को दावत दे सकें और उन पर हक को वाज़े कर सकें। तीसरी सूरत यह है कि आप कहते हैं कि मैं वैसे ही मुताले के लिए पढ़ रहा हूँ, देखो तो सही क्या है। तो इसमें अगर आप आमी हैं, आम इंसान है, आपको कुरान करीम का हदीस का नहीं पता, तो इस लिहाज से आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। अलबत्ता आप आलिम हैं तो आप बिल्कुल फ़क्त मुताले के लिए भी पढ़ सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।